देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल मेंसुरेशन का है, जिसमें आपको ये बताया गया है सवाल में कि किसी भी, जैसे कि गोला है, खोखला गोला है, या शंकु है, या बेलन हो, उनको अगर पिघलाते हो, पिघला के बेलन बनाओ या शंकु बनाए या कुछ भी बनाओ, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका आयतन, जो आपने जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसमें वो चेंज हुआ है उसका आयतन क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, किसी से कुछ रिलेटेड सवाल है। पहले सवाल पढ़ते हैं। क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेंटीमीटर के शंकु के आकार में ढाला जाता है। सवाल आपसे किया गया है, शंकु की ऊंचाई क्या है। देखिए, इस तरह के सवाल बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको, जैसे इसमें सवाल दिया गया है, पहले क्या है, खोखला गोला, खोखला गोले को पिघला कर क्या बनाया गया है, शंकु बना गया है ना। तो आपको ये हमने बता दिया कि जब भी पिघला के शंकु या गोला या बेलन कुछ भी बनाया गया तो उसका आयतन हमेशा उसके आयतन के बराबर होगा। जैसे इसमें खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा पिघला करके बनाए। ये खोखला गोला है, ये शंकु में ये जो है बना गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया गया है। तो आप पहले इसको बना लेंगे, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये बना लेंगे चित्र। खोखले गोले, ये खोखला गोला है, बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का चित्र बना के सामने देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज दिया गया है। ये खोखले गोले में आंतरिक त्रिज्या R1 हमने माना हुआ है, और ये बाहरी त्रिज्या है R2। तो सवाल में आपको व्यास दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, आंतरिक व्यास आपको दिया गया, जैसे D1 हमने माना हुआ है, R1 है तो हमने यहाँ पे D1 मान लिया। तो D1 बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं इसकी त्रिज्या अगर निकालेंगे, यानी ये क्या है, आपका आंतरिक व्यास। तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। तो R1 बराबर अगर निकालेंगे आंतरिक त्रिज्या, तो 4/2 करके भाग करते हैं 2 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक त्रिज्या ये अंदर करेगा, उसका निकल गया ये 2 सेंटीमीटर। अब बाहरी त्रिज्या सवाल में आपको दिया गया है, इसे हमने D2 मान लिया है, बाहरी व्यास D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आप R2 निकाल लेंगे, इसका आंतरिक त्रिज्या, सॉरी बाहरी त्रिज्या R2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से जो बनाया गया है शंकु, उसका भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हैं आपको। ये इसका आधार है, आधार का त्रिज्या आपको कितना दिया गया है, R, इसे कैपिटल R माना मैंने। ये इसका आधार का व्यास दिया गया है शंकु के आधार का, B कैपिटल D मान लिया, बराबर 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया। तो R बराबर क्या है, 8/2 आधा कर देंगे 4 सेंटीमीटर। इस शंकु के आधार की त्रिज्या R। अब क्या करेंगे, देखिए बड़ा आसान है, बस आपको ये लिखना है खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इसका मेन यही है। पूछा क्या गया सवाल में आपसे, इसी जो ये शंकु है इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई पूछे गए, जिसे हमने कैपिटल H माना। आइए H कैसे निकालते हैं, इसके नाम पे सबसे पहले आप खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु आयतन लिख
खोखले गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई R2 का क्यूब ब्रैकेट में R2 का क्यूब माइनस R1 का, ये होता है खोखले गोले का आयतन। शंकु का आयतन आपको पता ही है क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H, ये हमने यहाँ पे R माना है, इसका कैपिटल R H कैपिटल H माना सकते हैं। तो फार्मूला आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप याद कर लेंगे। अब इसी में हम रखेंगे जो आपको ये जो वैल्यू यानी मान दिए गए हैं। सबसे पहले या बराबर कर लेंगे पाई से, पाई करने का, ठीक। सवाल ये फार्मूला रखेंगे तभी कर जाएगा, क्योंकि दोनों साइड होगा, इधर भी ये इधर कर जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो जो काटने के बाद जो बचा ये 4 ब्रैकेट में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब बराबर कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको दी गई है खोखले गोले का और शंकु का, उसका मान उठा करके आप रख देंगे। वो क्या है, स्मॉल r1 स्मॉल r2 का कैपिटल R का मान आप रख देंगे इसमें। रख दिया, ये 4 पहले से ही था, यहाँ पे रखा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इंटू कैपिटल H। अब आप बस अब यहाँ से h बराबर निकालना, h बराबर क्या करेंगे, ये जो है नीचे आ जाएगा इसके, यहाँ 4 ये आप इसके नीचे यहाँ लिख देंगे। करने के बाद फिर इसे आप हल करेंगे, देखिए 4 ये ब्रैकेट में 64 हल करेंगे नहीं, 4 का 64 माइनस 2 का क्यूब h हो जाएगा अपॉन 16, इसको हल कर देंगे 4 इंटू 56 अपॉन 16। अब काट देंगे, देखिए इसे 4 से ये कट जाएगा, 1 4 तक 16, 4 से इसको काट देंगे, 4 1 4 4 तो हम कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकल गई आपकी हाइट, यानी ऊंचाई निकल 14 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है, ये इसका हाइट ऊंचाई सब का निकल गया, जो आपने जो सवाल में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, चाहे इसकी जगह पे बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे शंकु हो। अगर वो पिघला करके बनाया गया है किसमें, शंकु में या बेलन में या किसी में जो भी मेंसुरेशन में है, ठीक है, बनाया गया है, तो आप ऐसे ही सवालों को हल करेंगे। तो इस तरह के सवाल आसानी से आप अपने चैप्टर में जो भी है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप सवालों को लगाइए और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारे क्वेश्चंस को या इसको प्रश्नों को देखने के लिए, इसकी सॉल्यूशन को देखने के लिए और इस पे सर्च करें